नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत ही गहरा क्वेश्चन आया है। एक भाई साहब ने पूछा है कि वो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो आलसी हो गए हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते करते ज़्यादा पीसफुल हो गए हैं, इसलिए अपने आप को स्लो कर रहे हैं, या वो अंदर से आलसी हो गए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेल्फ इंक्वायरी है, और जब भी इस तरह के इंक्वायरीज होती हैं तो हमको रास्ता मिल जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप उनको याद रखें, क्योंकि आलस में और जेन्युइनली स्पिरिचुअल होने में बहुत बारीक सी बहुत पतला सा डिफरेंस है, और मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया है। जेनोगा आने से पहले मैं करीब 10-15 साल तक अपने आप को मानता था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन जो मैं ज़िंदगी जी रहा था वो आलस का था। तो क्या क्या साइन है अगर आप आलसी हैं? तो सबसे पहला, डिसकनेक्टेड होना। एक आलसी आदमी अपने आप को अपनी आसपास की दुनिया से डिसकनेक्टेड कर लेता है। बहुत बार किसी वजह से होता है, बहुत बार अनजाने हो जाता है। कुछ भी कर पाने के लिए हमको एफर्ट्स डेवलप करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, और कुछ रिजल्ट पाते हैं। तो शुरू से ही जब डिसिप्लिन या एक ऑर्डर अपनी लाइफ में हम नहीं डेवलप कर पाते, तो हम एक आसान रास्ता खोजते हैं, और वो है अपने आप को आसपास के लोगों के साथ और उनसे बताए हुए फीडबैक से डिस्कनेक्ट कर लेना। और वहीं पर एक जेन्युइनली स्पिरिचुअल आदमी या जो किसी भी रास्ते पे चल रहा है लाइफ में, अगर वो जेन्युइन है तो वो आसपास के लोगों के साथ और गहरे से कनेक्ट होता है, क्योंकि वो जानता है, जैसे कृष्णा जी कहा करते थे, यू आर द वर्ल्ड। तो वो अपने परिवार के साथ, अपने जॉब के साथ, या किसी के साथ भी जब है, तो आसपास के लोग ही उसकी दुनिया हैं, और वो ही उसको बता रहे हैं कि वो क्या है। अगर मेरी वाइफ या मेरा बच्चा मुझसे कुछ कहता है मेरे बारे में, तो वो कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। और वहीं पर आप अगर अपने आप को भी देखें, अपने बेडरूम के साथ, अपने बाथरूम के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, तो उसकी कंडीशन बताएगी कि आप आलसी हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट है सेल्फ केयर। एक आलसी आदमी अपनी देखभाल करता ही नहीं है। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वो अक्सर मेरे यहाँ आ जाया करते थे, लेकिन एक नंबर के आलसी थे। हमारे घर पे करीब 2-3 महीने रहे थे। वो अपना कपड़ा नहीं धोते थे, दिन भर सोते रहते थे। काम के नाम पे जब वो जगते थे तो केवल एंटरटेनमेंट, फिल्में और गप्पे। और वहीं पर जो आदमी जेन्युइनली अपने किसी काम में, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे अपने बिजनेस में या अपने जॉब में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो जानता है कि जब तक मैं अपने शरीर की देखभाल नहीं करूँगा, जब तक मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, तब तक इसके अंदर का भगवान को कैसे पाऊँगा। या जब मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से नहीं करूँगा, तो जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहाँ से आएगा। तीसरा है एस्केप। एक आदमी जो आलसी है वो अपनी जिम्मेदारियों से एस्केप करता रहता है, भागता रहता है, और उसके लिए उसके पास वजह हैं जो असल में होते बहाने हैं, लेकिन उसको लगता है कि वो वजह दे रहा है। जैसे मैंने आपको उन भाई साहब के बारे में बताया जो हमारे रुके थे। अगर उनसे हम लोग कह देते कभी कि आप मार्केट जा रहे हैं तो आप थोड़ा सब्जी लेते आइए, वो अपने काम से जाते थे। वो पान वगैरह, तंबाकू वगैरह खाते थे, तो हम चाहते थे कि उसी के साथ सब्जी भी लेते आएंगे। तो गए, अपना काम किया और वापस आ गए। कहते थे भूल गया। क्यों भूल गए? तो कोई ना कोई वजह होता था कि मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ या ये टेंशन में हूँ। फिर तो हम लोगों ने उनसे ये कहना ही छोड़ दिया। और वहीं पर एक आदमी जो जेन्युइनली अपने काम को कर रहा है, वो ये जानता है कि कोशिश करते रहना पड़ेगा। तो कभी कोशिश से अपने आप को दूर नहीं करता। जितनी बार वो हार मानता है, उतनी बार वो इन्वेस्टिगेट करता है कि मैं क्या चूक गया। नेक्स्ट पॉइंट है इरिटेबिलिटी। एक आलसी आदमी चूंकि दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं होता, डिस्कनेक्टेड हो जाता है, अपनी देखभाल नहीं कर पाता। जब लोग उसको टोकते हैं तो वो इरिटेट होता है। जब कोई उसको हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो उल्टा जवाब देता है, वो बदतमीजी करता है। और एक आदमी जो अपने मन के अंदर में साधना कर रहा है, जो अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है,
उसके लिए छोटी छोटी इरिटेशन भी क्या है, साधना है। अगर उसके मुंह से कुछ गलती से भी ऐसी वैसी बात निकल गई तो उसको भी इस तरह से देखता है कि एक बीमारी की तरह। जैसे हम अपने शरीर में कोई फोड़ा हो जाए या कोई दाग आ जाए तो हम कैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए। ऐसे ही एक जेन्युइन आदमी अपने मन में आने वाले इरिटेशंस बहुत ही सजग रूप से अपनी साधना के लिए यूज़ करता है। उसके लिए वो साधना हो गई है, तपस्या है और बेहतर बनने के लिए। नेक्स्ट है वो आदमी जो आलसी है। वो हमेशा भविष्य से, अननोन से, फ्यूचर से डरता है। काम तो करता नहीं, ज़िंदगी कोई डिसिप्लिन नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि उसका फ्यूचर में क्या रखा है। यूजुअली ऐसे आदमी का भविष्य अंधकार में ही होता है और इसलिए वो डरता है, क्योंकि वो अंदर अंदर से जानता है कि मैं कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाता। और वहीं पर जब आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे किसी कंपनी का सीईओ हो या छोटी मोटी नौकरी करके बाल बच्चों को पाल रहा है, वो जानता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे उसका कुछ फल मिलेगा। एक जेन्युइन आदमी जहाँ कहीं पर भी होगा सुकून में होता है। जब उसकी डेथ भी होती है तब भी वो सुकून में होता है, क्योंकि वो अंदर से लाइफ को एक्सेप्ट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और एक लास्ट पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक आलसी आदमी चीज़ों के लिए, भविष्य के लिए काफ़ी श्योर होता है, काफ़ी पक्का होता है। जब भी वो किसी से बातें करता है तो वो जानना नहीं चाहता, क्योंकि आलसी है ना, उस थॉट्स भी आलसी हो जाते हैं। कभी आप देखिएगा इसको अपनी लाइफ में, थॉट्स का आलसपन। आप कुछ पढ़ रहे हैं, एक शब्द कहीं अटक गया जिसको आपको समझना है तो आपका मन कहेगा अरे छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। तो ये थॉट्स के लेवल पे आलस है। और वहीं पर एक आदमी है जो बहुत ही ईमानदारी से अपने काम में घुसना चाहता है, अपने अंदर जाना चाहता है, तो वो देखना शुरू कर देता है कि हर चीज़ बदल रही है और उस बदलाव के बीच में, सेंटर में, वो अपने अंदर में चेंजलेस स्टेट को, एक ऐसी स्टेट जो कभी बदलती नहीं है, उसको खोज पाता है, उसको जी पाता है। और ये हर जगह है। इसलिए तो बिजनेस की दुनिया में भी उन लोगों को हम महान मानते हैं जो कई सालों से अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाते हैं। जैसे वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है वो सेज ऑफ ओमाहा है, साधु तपस्वी हैं ओमाहा के। वो कहते हैं इतना अरबों रुपए लेकर के आपकी लाइफ नहीं बदलती, खाली वो बैंक में रखा रहता है पैसा। और वहीं पर एक आदमी जो बहुत शांत है, चाहे वो रमण हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, वो पहुंच चुका है अपने अंदर के चेंजलेस स्टेट में, अपने अंदर की पीसफुल स्टेट में। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में वो हर चीज़ के बारे में इतने श्योरिटी के साथ नहीं बात करता, क्योंकि जो चीज़ नहीं बदलती वो हमारा सेंटर है, हमारा कोर है, और उसके आसपास पूरी दुनिया बदलती है। इसलिए वो कैसे श्योर हो सकता है? वो कभी किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होता, वो हमेशा चौकन्ना होता है, हर चीज़ को देखता है और सीखता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे आपको कंडीशनड नहीं, लर्निंग माइंड रखना होगा। बहुत ही बारीक चीज़ कहा करते थे। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर में ये सारे साइंस हैं, अगर आप डिस्कनेक्टेड हैं, अगर आप अपनी देखभाल नहीं कर रहे हैं, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने के लिए रीजंस हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हैं, अगर आप बहुत डरते हैं भविष्य को लेकर के, और लास्ट में अगर आप अपनी चीज़ों के लिए बहुत श्योर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप आलस दिखा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं उसमें? वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, क्या कर सकते हैं और क्या करना है, बिकॉज आलस भी बहुत से वजहों से होता है। बट शुरुआत आप कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। अपने कमरे की सफाई करना शुरू करिए, अपने कपड़ों की धुलाई करना शुरू करिए। ये दुनिया में हर बड़ी चेंज, हर बड़ा काम छोटे छोटे स्टेप से हुआ है। तो कुछ भी करिए, बट करिए। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।